अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि ये सिर्फ रेड लाइट पर रुका हुआ है। इसमें बटन वगैरह प्रेस करने पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ठीक है जी, सिर्फ रेड लाइट पर है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सिर्फ रेड लाइट पर ही है। ये अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। अब मैं सबसे पहले तो इसके सभी वोल्टेज चेक करता हूँ। इसके कौन से वोल्टेज बंद है जिनकी वजह से ये हमारा सेट सिर्फ रेड लाइट पर है। सप्लाई तो इसकी ठीक है क्योंकि ये रेड लाइट पर है। सप्लाई के इसके आगे हिस्से का फॉल्ट है। चेक करते हैं वो कौन से हिस्से कैसे के वोल्ट रुके हुए हैं या क्या प्रॉब्लम है, या इसकी कोई चीज़ ख़राब है आईसी वगैरह, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे है। ये अब मैंने किट को उल्टा कर लिया जी। ठीक है जी, एक किट को उल्टा करने पर थोड़ा बहुत हिलाने पर ये आवाज़ आती है इसकी, जैसे इसमें कोई चीज़ स्पार्क होती है। इसका फ्लाई बैक वगैरह काम करने लगता है फिर छोड़ जाता है, ऐसा ही हरकत कर रहा है हिलाने, इसको हिलाने जुलाने पर। ठीक है जी, अब हम इसके सबसे पहले तो इसके सभी वोल्ट चेक करते हैं ना, ये इसके कौन से वोल्टेज की वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है जिसकी वजह से ये हिलाने जुला इसको इधर उधर हिलाने पर ये ऐसे हरकत कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके सबसे पहले इसके सप्लाई के वोल्टेज चेक करने लगूँ। ये इसके 103 वोल्ट आ रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है जी, उसके बाद इसके ये वर्टिकल के वोल्ट, ये इसके 23 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ठीक है। उसके नीचे ये रेगुलेटर के वोल्ट, ये भी 13 इसके ठीक आ रहे हैं जी। उसके नीचे ये ऑडियो के लिए, ये भी इसके वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। सप्लाई के वोल्ट तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। इसके बाद ये इसका वर्टिकल के लिए आईसी के वर्टिकल आईसी के ऊपर भी ठीक जा रहे हैं। ये इसके बेस के ऊपर 4 वोल्ट जा रहे हैं, 3 वोल्ट 4 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट तो जा रहे हैं लेकिन कम जा रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये हमारे इसके सिस्टम के वोल्ट। ठीक है जी, उसके बाद ये इसके जंगल के वोल्ट आने हैं और फ्लाई इसके चैनल पर जो वोल्ट आने हैं। ठीक है जी, अब वो चेक करते हैं। ये इसका 14 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये उसके नीचे आ रहे हैं जी। ये इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं जी। ठीक है, ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये इसके दोबारा मैंने वोल्टेज चेक किए हैं तो ये इसके 5 हो चुके हैं। ये जो इसके ये पहले 11 वोल्ट आ रहे थे ना, ये इसके अब 5 वोल्ट हो चुके हैं। क्योंकि ये इसका हिस्सा जो इधर तो इसके आ रहे हैं 14 वोल्ट, लेकिन इसके आगे इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं, आने चाहिए। ठीक है जी, 12 वोल्ट, लेकिन वो इसका नहीं आ रहे। इसका ये वाला जो इसका रेगुलेटर आईसी लगा हुआ 7811 वगैरह, ठीक है जी, वो इसका सही काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से इसके वोल्टेज कम है और इसके आगे ये वोल्टेज भी कम हो चुके हैं। इसके चैनल पर भी ये 4 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके गन्नों के वोल्ट 6 वोल्ट आ रहे हैं, ये वाले। इसके आगे जो पिनों आने चाहिए गन्नों के ऊपर वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वो भी इसके 1-1 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो हमारा ये फॉल्ट इस जगह पर आ रहा है। ये जो इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं ना, इन पर ये इसके 12 वोल्ट होने चाहिए। ठीक है जी, ये अब मैं चेक करता हूँ कि इसके जो रेगुलेटर है इसकी कोई पिन वगैरह टूट चुकी है या इसका क्या प्रॉब्लम है, या इसका सोल्डर छोड़ चुका है, किसकी वजह से ये ऐसे करने पे इसकी ये वाली पिन इसकी काम नहीं सही कर रही, ये ऊपर वाली। ठीक है, अब इसके ये नीचे देख रहे हैं 11.880 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, और इसके जो आगे वाले वोल्ट है वो भी अब बढ़ चुके हैं, ये इसके देख लें अब। ठीक है जी, और जो इसके ये पहले 5 पूरे नहीं थे वो भी चैनल पर अब 5 वोल्ट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और अब इसके गन्नों के वोल्ट भी आ चुके हैं।
जो इसके ये छोटे चॉपर पर पहले वोल्ट कम थे, अब ये देख लें 16 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, ये फॉल्ट हमारा ये सिर्फ इस रेगुलेटर की वजह से ये सारा किट में ये गड़बड़ हो रही थी, सभी वोल्टेज इसके कम हो रहे थे। ठीक है, ये इसके सोल्डर छोड़ चुका था, ये वाला इसको पॉइंट। अब इसको मैं बाहर निकाल कर दोबारा चेक करता हूँ, अच्छी तरह से साफ़ करके दोबारा लगाता हूँ। ये वाला जो इसका पॉइंट है ये आप देखें, ये इसका हल रहा है टोटल इसका इसे। ठीक है जी, इसका मैं बाहर निकाल कर अच्छी तरह से वॉश करके दोबारा लगाता हूँ, क्योंकि इनके जो पॉइंट है उन पर कार्बन बन चुका है, इसलिए ये सोल्डर छोड़ चुका है। इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ करता हूँ, दोबारा लगा दूँगा, इंशाल्लाह काम करेगा। ये देख लें, ये मैंने इस जगह से बाहर निकाल लिया है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू होगी 7812 L7812, ये मैंने इस जगह से निकाला। ठीक है, ये देख लें, इसके पॉइंट के ऊपर ये जंग सा लग चुका है, जिसकी वजह से ये सोल्डर छोड़ चुका था। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे और ही लगाऊंगा कि दोबारा ये फिर ना कार्बन बनाकर ये सोल्डर छोड़ जाए, इसलिए इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। अब मैंने इस जगह पर एक 7812 लगा दिया है। ठीक है जी, जो पहले निकाला वो इसके ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैंने अब इसमें और लगाया है जी 7812। ठीक है, अब इसके सभी वोल्टेज वगैरह चेक करता हूँ, आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ। ये इसके मैं अब आपको दोबारा वोल्ट चेक कराने लगा। ये आप देख लें, इसके 11.99 आ रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके ऊपर 12 वोल्ट इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और अब हमारा फ्रंट से टीवी तो ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें वर्टिकल लाइन आ चुकी है। मैं फ्रंट से आपको चेक कराता हूँ। ये इसके देख लें, अब इसमें वर्टिकल लाइन आ चुकी है। ठीक है, और इसके अब आईसी के ऊपर पल्स देने पर भी ये इसमें कोई रद्द अमल नहीं हो रहा, जैसे इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आईसी के ऊपर मैं ऐसे हाथ लगाता तो ये बिल्कुल इसमें थरथराहट सी होती, क्योंकि अब इसका ये वाला आईसी ही वर्क नहीं कर रहा। अब मैं इसका ये वर्टिकल आईसी चेंज करने लगा हूँ। 78040 L7840। उसके बाद चेक करते हैं कि आईसी का फॉल्ट आता है या इसमें आगे कोई और फॉल्ट आता है। इसके वोल्ट भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। अब इसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं और उसके बाद कितने आते हैं। ये इसके 24.44 जी। ठीक है जी, उसके बाद ये इसके 25.17, ये इसके ऊपर आ रहे हैं जी 2.55, इसके 15 वोल्ट आ रहे हैं जी। ठीक है, ये इसको 0 वोल्टेज है, ये इसके 2.19। ठीक है, वोल्टेज इसके सभी बराबर हैं, लेकिन ये इसका आईसी नहीं काम कर रहा। अब ये इसका मैं आईसी और लगाने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। ये वाला इसका वर्टिकल आईसी है, जो मैंने इसका पेज वगैरह ओपन कर लिया। अब मैं इसका बाहर निकालने लगा हूँ। जो इसका डेड हो चुका है। ठीक है जी, ये वाला। अब इसकी जगह पर मैं और आईसी लगाने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। ये इसमें जो सब्ज़ नहीं आ रहा वो इसकी ट्यूब का फॉल्ट है। ठीक है जी, इसमें रेड और ब्लू आ रहा है, लेकिन इसमें सब्ज़ नहीं आ रहा, वो इसकी ट्यूब का फॉल्ट है जी। बाकी हमारा टीवी ठीक हो चुका है। अगर इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन दबाइए। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।